आज की वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह एक लड़की को एक कीड़ा काटता है और उसे इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इसके साथ अंत में जो हुआ वह आपकी भी रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। लीशा नाम की लड़की अपने दो दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाती है क्योंकि कुछ ही समय में उसकी शादी थी और शादी से पहले वह थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। लीशा को पिकनिक पर ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए लीशा का दोस्त कहता है कि मुझे जंगल के बीच एक सीक्रेट झील के बारे में पता है, अगर हम वहाँ गए तो बहुत मजा आएगा। लीशा अपने दोस्त की बात मान लेती है और घने जंगल से होते हुए उस झील तक पहुंच जाती है। यह सभी झील में नहा रहे थे, तभी लीशा को झील के किनारे कुछ अजीब और चिपचिपे अंडे दिखाई देते हैं। लीशा उन अंडों को टच भी करती है और फिर से अपनी धुन में झील में नहाने लगती है। अचानक लीशा के पैर पर कोई कीड़ा काट लेता है। वहाँ देखते हैं पर उसे कुछ खास नहीं दिखता। लीशा सब कुछ नजरअंदाज कर देती है, पर अब इस बेचारी को क्या पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। लीशा अपने पिकनिक खत्म करके अपने घर आ जाती है। यहाँ पर इसका होने वाला पति जॉन भी आ जाता है, जिससे लीशा की शादी होने वाली थी। लेकिन जॉन की माँ लीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि लीशा थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। वह दारू और सिगरेट भी पीती थी। लीशा अपने हाथों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने सगाई की अंगूठी कहीं खो दी है। लीशा पिकनिक की वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि दारू के नशे में उसने एक अनजान आदमी के साथ गलत काम भी किया है। लीशा बहुत दुखी होती है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लीशा नहाने के लिए जाती है और कपड़े उतारती है तो वह देखती है कि उसके पूरे शरीर पर कीड़े काटने के निशान बने हुए हैं। लीशा को लगता है कि झील में नहाने की वजह से छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया होगा। लीशा नहाने के बाद कपड़े धोती है पर डिटर्जेंट खत्म हो गया था, इसलिए लीशा अपनी सास के पास थोड़ा डिटर्जेंट मांगने के लिए जाती है, पर इसकी सास उसे बुरा भला कहती है और कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम लापरवाह की तरह यहाँ वहाँ घूम रही हो। लीशा रोती हुई पास के घर में जाती है और यहाँ पर एक कुत्ता होता है। लीशा और इस कुत्ते की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, इसलिए लीशा उस कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाती है। लीशा अपने दोस्त को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लीशा की दोस्त कहती है कि जब आज रात तुम जॉन के साथ डिनर पर जाओ तो उसे कह देना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लीशा रात को जॉन के साथ डिनर कर रही थी, तभी जॉन पूछता है कि तुम्हारे हाथों की अंगूठी कहाँ गई। लीशा झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने धुलवाने के लिए दी है। इतना कहते हुए लीशा जॉन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तभी अचानक लीशा को उल्टी आती है और वह उल्टी करने जाती है। यह देखकर लीशा घबरा जाती है क्योंकि वह उल्टी बहुत चिपचिपी थी। लीशा अपने घर जाती है और जब अपने कपड़े उतारती है तो वह देखती है कि जहाँ उस कीड़े ने काटा था वहाँ से भी एक चिपचिपा लिक्विड निकल रहा है। लीशा बुरी तरह डर जाती है क्योंकि अभी भी उस जगह से वह चिपचिपा लिक्विड निकल रहा था। लीशा नहाने के लिए बाथटब में बैठती है पर वहाँ उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन अचानक फोन की घंटी से उसकी आंख खुलती है। वह देखती है कि वो तो टब में ही सो गई थी। तभी कोई लीशा का दरवाजा खटखटाता है। लीशा तौलिया लपेटकर जाकर देखती है तो उसकी दोस्त आई हुई थी। लीशा रोते हुए कीड़े के काटने वाली बात अपनी दोस्त को बताती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लीशा की दोस्त उसे कुछ क्रीम और गोलियां देकर अपने घर चली जाती है। लीशा का मूड ठीक नहीं होता, इसलिए लीशा उस कुत्ते को घुमाने के लिए उसके घर जाती है, पर वहाँ रह रहे दादाजी भी लीशा से कहते हैं कि एक हफ्ते में तुम्हारी शादी है और तुम्हारा मुंह किसी जॉम्बी की तरह लग रहा है। वह कुत्ता भी हर बार लीशा को देखकर खुश हो जाता था, पर आज वह कुत्ता भी चुपचाप बैठा हुआ था। लड़की एक कैफे में अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है। वहाँ भी लीशा की फ्रेंड लीशा से कहती है कि तुम्हारा मुंह उतरे हुए भूत जैसा लग रहा है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। यह बात सुनकर लीशा अपने घर जाती है और अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है तो लीशा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, पर लीशा सोचती है कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। लीशा के घाव से भी वह जेली जैसा लिक्विड निकल रहा था। लीशा एक डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बताती है और फिर डॉक्टर की बताई गई दवाई गोली घर लेकर आती है। तभी अचानक लीशा को उल्टी होती है, पर इस बार उल्टी में चिपचिपाहट के साथ छोटे छोटे अंडे भी निकल रहे थे। यह अंडे ठीक वैसे ही थे जिसे लीशा ने झील के किनारे देखे थे। लीशा घबराहट के मारे सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके बहुत सारे दोस्त उसका जन्मदिन मनाने आए हैं। लीशा खड़ी होती है तो अचानक उसके अंदर से हजारों की तादाद में अंडे बाहर निकलने लगते हैं। सभी लोग उन अंडों को फोड़ने लगते हैं। तभी लीशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे अंडों को मत फोड़ो, मेरे बच्चों को मत मारो, और लीशा की आंख खुल जाती है तो वह देखती है कि वह तो एक सपना देख रही थी
और वो अब भी बाथटब में सोई हुई थी। लीशा का चेहरा और भी भयानक हो चुका था और बाथटब का पूरा पानी भी जेली की तरह जम गया था। लीशा फिसलते हुए बाथटब से बाहर आती है और अपने घर में देखती है तो उसे यहाँ पर करोड़ों की तादाद में चिपचिपे अंडे दिखते हैं। लीशा अपना चेहरा कांच में देखती है जो कि बहुत ही खराब हो चुका था। तभी कोई लीशा का दरवाजा खटखटाता है। लीशा झाँक कर देखती है तो बाहर उसकी सासू माँ आई हुई थी। वो दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है पर लीशा दरवाजा नहीं खोलती और डर के मारे कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। दरवाजा ना खोलने पर लीशा की सास खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वह अंदर आते ही लीशा से कहती है कि तुम्हारे घर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। तभी लीशा की सास को पता चल जाता है कि लीशा प्रेग्नेंट है। लीशा की सास गुस्से में लीशा से कहती है कि मैं कभी तुम्हारी शादी जॉन से नहीं होने दूंगी। लीशा भागती हुई अपनी सास का गला दबा देती है और उनके मुंह पर एक एसिड थूक देती है। उसकी सास की वही मौत हो जाती है। फिर लीशा देखती है कि वहाँ पड़े अंडों में एक अजीब सा कीड़ा पनप रहा है। लीशा की हरकतें भी अब बदल रही थी क्योंकि अब उसकी गर्दन भी एक तरफ झुक रही थी। लीशा शीशे में देखकर गुस्से से चिल्लाती है तो वह शीशा फूट जाता है। तभी लीशा का होने वाला पति दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लीशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जॉन यह सुनकर अपने घर चला जाता है और खूब दारू पीता है। घर के अंदर लीशा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि अब उसके मुंह से एक एक अंडे बाहर निकल रहे थे। उन अंडों में से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं पर पता नहीं लीशा को क्या हो जाता है। वह इन सभी कीड़ों को बड़े ही स्वाद से खाती है। अब लीशा की आंखें भी अजीब तरह से बदल गई थी। लीशा की दोस्त लीशा से मिलने के लिए आती है और खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वह देखती है कि पूरे घर की हालत खराब हो चुकी है और सब तरफ वही अंडे फैले हुए हैं। लीशा भी चुपचाप एक बेड के पास बैठी हुई थी। वह लड़की लीशा से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है और ये सब क्या है। लीशा की यह हालत देखकर लड़की डर जाती है पर लीशा इस लड़की को भी मारने के लिए इसके ऊपर हमला कर देती है। वह लड़की किसी तरह बाथरूम में जाकर बाथटब में छुप जाती है पर वहाँ उसे लीशा की सास बाथटब में मरी हुई पड़ी दिखती है। लीशा बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और हाथों से उस लड़की का मुंह दबा देती है और लीशा के हाथ से एक लिक्विड उसके मुंह पर चिपक जाता है और वह लड़की वहीं मर जाती है। लीशा देखती है कि उसके हाथों में से भी गड्ढे बन चुके थे। अब लीशा के होने वाले पति को लीशा की बहुत याद आती है, इसलिए वह लीशा से उसके घर पर मिलने के लिए जाता है पर लीशा उस पर भी हमला कर देती है। वह इन्फेक्शन जॉन को भी हो जाता है। जॉन एक सलिए से लीशा को मार देता है पर जॉन के मुंह से भी एक लिक्विड बाहर निकल रहा था। जॉन भागता हुआ अपने घर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर एक हफ्ते बाद मोहल्ले के लोग पुलिस को कॉल करते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। पुलिस सावधानी से घर के अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ पर सभी की लाश पड़ी मिलती है। पुलिस जॉन के घर भी जाती है। वहाँ जॉन भी बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। एक पुलिस वाला जॉन के पास जाता है तभी अचानक जॉन का पेट फटता है और उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलकर बाहर उड़ने लगते हैं। उनमें से एक कीड़ा उड़ता हुआ रोड पर दौड़ रही लड़की को जाकर काट लेता है। वह लड़की उस कीड़े को मारती है तो देखती है कि उसके हाथ चिपचिपे हो चुके हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आगे इस मूवी का पार्ट 2 आए और अगर पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 इसी चैनल पर आपके लिए आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।